वेलकम बैक बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है सिनर्जी एडुटेक। आज मैं आपके लेकर आया हूँ मूल कंसेप्ट से आगे का पार्ट, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये बिल्कुल सिंपल वैसा ही पार्ट है जैसे आप एग्जाम में परसेंटेज निकालते हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। भाई मेरे सब्जेक्ट में इतने परसेंट मार्क्स हैं, वही चीज़ है यहाँ। अपन किसी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, डेली लाइफ का। सपोज आपके पास एक बास्केट है, उसमें 10 एप्पल है। आपके पास 10 एप्पल है और साथ में क्या है, 10 ऑरेंज। तो आप क्या बोलोगे, 50% एप्पल है, 50% ऑरेंज है। टोटल 20 फ्रूट्स है, उसका 50% क्या है एप्पल, उसका 50% क्या है ऑरेंज। अगर मैंने बोला मेरे पास 5 एप्पल है और 15 ऑरेंज है, तो आप क्या बोलोगे कि 25% एप्पल है और 75% क्या है ऑरेंज है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ तो क्या आप इक्वल है तो आपने 50-50 बोल दिया। जब अनइक्वल होता है तो आप क्या करते हो, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखते हो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 20 और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो ये आएगा 1/4 कट के आएगा 25%। हो जाएगा ऐसे ही करते हो। इसके लिए क्या करोगे, 15/20 इंटू 100 सॉल्व करने पाएगा 75%। ऐसे ही करते अपने परसेंटेज निकालना। अगर सपोज यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं कि 5 एप्पल है आपके पास और साथ में क्या है 15 ऑरेंज है और साथ में 10 बनानास है। ठीक है, आप कैसे करोगे, यहाँ पे 5 एप्पल के परसेंटेज निकालना है तो 5 टोटल फ्रूट कितने हो गए 30 इंटू 100, यही करोगे। ऑरेंज का निकालना है तो 15/30 इंटू 100 और यहाँ क्या करोगे 10/30 इंटू 100, यही चीज करोगे तो आपका रेस्पेक्टिव फ्रूट का परसेंटेज निकल जाएगा। तो बस सेम चीज अपन केमिस्ट्री में कंपाउंड या मॉलिक्यूल के फॉर्मूले करते हैं। सपोज आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन H2। देखो फॉर्मूला भी बाद में समझ लेंगे अपन क्या है, पहले जनरली समझ लो कि अपन इसको बिना किसी फॉर्मूले याद करे भी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे दो हाइड्रोजन के 2 पार्ट है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में 50-50% दोनों का 1:1 रेशियो हो गया, तो जो भी वेट है बराबर होगा और वैसे भी इनके वेट इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि इक्वल वेट है। अब सपोज आपके पास मैंने एग्जाम्पल लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप मुझे निकालना है इसमें कि इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, कैल्शियम का मास परसेंट कितना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स किया, मैं यहाँ पे कैल्शियम का मास लूंगा और डिवाइड बाय क्या करूंगा, टोटल मास करूंगा। तो मुझे पता है कैल्शियम का मास होता है 40, इसका होता है 12, ऑक्सीजन का 16 3 था 48 और टोटल इनका हो जाएगा आपका 100। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास परसेंट क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, कैल्शियम का मास लूंगा अपन टोटल मास लूंगा इस कंपाउंड का, वो है 100 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 40%। समझ में आया। तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना है इस कंपाउंड में, 40%। इसी तरह से अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का मास लूंगा, दैट इज 12 डिवाइड बाय टोटल मास 100 इंटू 100 फॉर परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपके पास 12%। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 40 है, कार्बन 12 है, टोटल हो गया 52। तो बचा हुआ जो भी परसेंटेज होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, दैट इज 48। और फॉर्मूले से भी 48 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 48 इसका मास, टोटल मास 100 और 100 और ये हो जाएगा 48%। तो देखो अब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, कैल्शियम लिया, तो क्या करते हैं अपन, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, उसका जो भी मोलर मास होता है एलिमेंट का वो ले लिया, डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे कैल्शियम का मास लिया 40, डिवाइड किया उसके टोटल मास से, जो उस कंपाउंड का टोटल मास था उससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे कैल्शियम का परसेंटेज आ गया। कार्बन का निकालना है तो अपन ने लिया कार्बन का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज 100। ऐसे करके अपन ने हर एलिमेंट का यहाँ पे मास परसेंटेज फाइंड कर लिया। समझ में आपको, बहुत सिंपल सा टॉपिक है मास परसेंटेज निकालना। अब मैं आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में देख लेना। आपसे कंपाउंड दिया है Na2SO4, क्या दिया है, Na2SO4।
Na2SO4 कंपाउंड और आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फाइड। तो ये है सोडियम सल्फाइड, सॉरी सोडियम सल्फेट। कैलकुलेट द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। तो आप क्या करोगे, सोडियम का मास लोगे डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, फिर सल्फर का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, फिर ऑक्सीजन का मास, फिर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो पहले लिख लो यहाँ पे सोडियम का मास कितना है। सोडियम का होता है 23, 2 सोडियम है तो इंटू 2, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का होगा कितना 16 4 64। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा इसका 142। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब सोडियम के यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो सोडियम का मास कितना आ रहा है टोटल यहाँ पे 46, टोटल मास कितना आ रहा है 142, इंटू 100 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको निकालना है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है 32 इस कंपाउंड के अंदर, टोटल मास है 142, इंटू 100 कर लेंगे। फिर आपको निकालना ओ का मास, तो परसेंटेज ऑफ ओ, तो ओ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे, ओ के 4 एटॉमिक मॉलिक्यूल अंदर, तो 64 हो जाएगा, 16 4 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। आप सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा और तीनों का सम कितना होगा 100% होगा। ठीक है, अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, कभी भी आपसे पूछे कि 2 मॉलिक्यूल के अंदर निकालो या 2 मोल के अंदर निकालो, मास परसेंटेज हमेशा सेम ही रहने वाला है। अगर आप 2 मॉलिक्यूल लोगे तो सबका मास डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। आंसर आपका सेम ही आना है, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। कैलकुलेशन के बाद आप लोगों के आंसर आएंगे 32.4%, 22.5%, 45.1%। तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ब्लू विट्रियोल। अब ना तो यहाँ पे कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है और जो पूछा है वो भी थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और ब्लू विट्रियोल क्या होता है। देखो ब्लू विट्रियोल होता है आपका नीलत होता है, हिंदी में बोलते हैं इसका नीलत होता, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, और साथ में इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच होते हैं। ठीक है, ब्लू विट्रियोल एक्चुअली ये होता है कॉपर सल्फेट विथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसने बोला परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पूछना आपसे चाह रहा है कि वाटर का जो वाटर अटैच है वो कितने परसेंट अटैच है, जो इसका टोटल मास है उसमें वाटर का मास कितना परसेंट है। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या रहेगा, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ H2O, मास परसेंटेज ऑफ H2O। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ वाटर लोगे डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड करोगे। तो अपना पहला टारगेट क्या होगा, इस कंपाउंड का टोटल मास निकालना। तो कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का आप जानते हो 32, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे 64, 16 4 64, प्लस वाटर का मास हो जाएगा यहाँ पे, वाटर के 5 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18। ठीक है, अब इसको टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 249.5। अप्रोक्स कैलकुलेशन करने के लिए आप चाहो तो 250 भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वाटर का मास, वाटर का मास कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 90, 18 5 90। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 250। मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे 250 ले लिया और परसेंटेज के लिए करोगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से ही 0 गया, 25 4 100, तो ये आंसर आ रहा है 39 4 36%। ठीक है, आया समझ में। अब देखो एक्चुअली ये 250 से थोड़ा कम है, तो आपका आंसर ऑप्शन में जो 36 से थोड़ा सा ज्यादा होना वो सही होगा, क्योंकि मैंने 250 लिया है, एक्चुअल में है 249.5। जब मैं 249.5 लूंगा तो ये आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने कम कर दिया। तो देखा जाए तो ये 36.1 के अराउंड होगा आंसर जो भी होगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख सकते हो। मेरा टारगेट आपको बस कंसेप्ट समझाना था कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको लगेगा इसका आंसर या इसका कंसेप्ट कुछ और होगा। देखो ये जो 100 ग्राम दे रखा है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपर का मास परसेंटेज निकालना है। तो उसका वही कंसेप्ट होगा जो अपने लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉपर सल्फेट है,
कॉपर सल्फेट का पहले टोटल मास निकाल लो इसका। कॉपर का 63.5, सल्फेट का 32 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। तो ये जो डेटा आएगा, ये डेटा आएगा आपके पास 159.5। अप्रॉक्स अगर आप लेना चाहो तो इसको 160 ले सकते हो। ठीक है, तो आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ कॉपर। मास परसेंट ऑफ कॉपर होगा, कॉपर का मास होता है 63.5 डिवाइड बाय 159.5 इंटू 100, ये आपके पास आएगा 39.8 ग्राम। अब देखो ये मास परसेंट आ गया 39.8% बोलूं, ठीक है। अब यहाँ पे 100 ग्राम के निकालना है, तो 100% अगर कॉपर सल्फेट लेता हूं मैं तो 39.8 क्या होगा आपके पास, उसका कॉपर होगा। 100% अगर मैंने कॉपर सल्फेट लिया तो 39.8% आया कॉपर। अगर मैं 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लेता हूं तो मास कितना हो जाएगा कॉपर का, सिंपल ग्राम बोल दो उसको आप, 39.8 ग्राम। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, सॉरी ग्राम, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, सेम चीज है ना भाई। 100% के लिए इतना परसेंट कॉपर है तो 100 ग्राम के लिए इतना ग्राम कॉपर हो जाएगा। अब ये बोले 50 ग्राम के लिए कितना कॉपर होगा, अगर 100 ग्राम का पता है 50 ग्राम का भी निकाल लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज हमेशा सेम ही होता है, चाहे 1 मोल का निकालो, चाहे 2 मोल का निकालो, चाहे 100 ग्राम का निकालो, चाहे 50 ग्राम का निकालो, परसेंटेज ऑफ कॉपर हमेशा कॉपर सल्फेट में सेम ही रहेगा। और ये एक लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको याद हो तो मैंने लॉज में पढ़ाया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन इथेनॉल। अब इथेनॉल आपका होता है C2H5OH। यहाँ आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, इसका टोटल मास निकाल लोगे, वो आ जाएगा 12 to the 24 ऑफ कार्बन का, 6 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर आप परसेंटेज ऑफ C निकालोगे, परसेंटेज ऑफ H निकालोगे एंड परसेंटेज ऑफ O निकालोगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई होप आपको मास परसेंटेज समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूंगा जब मैं आपका MCQ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो अपन इसके और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक इसको आप रिवाइज करिए।